नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की के लंढोरा स्थित अरबी मदरसे में पहुंचे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती सुम्मून काजमी का उलेमाए इकराम ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मुफ्ती सुम्मून काजमी ने कहा, अरबी मदरसों में संस्कृत और वेद का कोई विरोध नहीं कर रहा, इस तरह का माहौल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, उत्तराखंड सरकार मदरसों को हाईटेक करने में जुटी है ताकि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक रोजगार परक तालीम भी हासिल हो सके। इस मौके पर उन्होंने कहा, मदरसों की जांच को लेकर कुछ लोग अलग अलग तरह से भ्रांतियां फैला रहे हैं जिनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मुफ्ती ने बड़े बेबाकी के साथ कहा कि अरबी मदरसों को साफ सुथरा रखे, बच्चों को अच्छा माहौल दें, उनसे हर दिन व्यायाम कराएं। मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग के मानकों को जरूर पूरा करे ताकि अरबी मदरसों में एक अच्छा माहौल बन सके। उन्होंने कहा, सरकार मदरसों की जांच करा रही है, ये एक अच्छा और बेहतर कदम है। जिन मदरसों में खामियां होंगी जांच होने पर सब सामने आ जाएंगी, इसलिए जांच होनी चाहिए, लेकिन उलेमाओं को जांच के नाम से डरना नहीं है। वहीं मदरसे डरेंगे जिनमें कुछ कमी होगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में मदरसे वक्फ करने की बात को नकारते उन्होंने साफ कहा, सभी अरबी मदरसे मदरसा बोर्ड में आते हैं, इसलिए वक्फ बोर्ड में मदरसों के वक्फ करने का कोई औचित्य ही नहीं है। उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मदरसों को हाईटेक करना चाहते हैं जिससे मदरसों के बच्चे भी कोई तकनीकी कार्य सीख कर अपना रोजगार स्थापित कर सके। इस मौके पर बड़ी संख्या में अरबी मदरसों के नाज़रीन पहुंचे थे। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। तो एक प्रक्रिया है जो सरकार समय समय पे कराती रहती है, जांच को से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो मानक मदरसा बोर्ड की तरफ से, एजुकेशन परिषद की तरफ से दिए गए हैं, उन मानकों को पूरा करना चाहिए। सफाई का ध्यान रखें, क्लासें साफ सुथरी होनी चाहिए, पेयजल का ध्यान रखें, बच्चों के साथ में कोई फिजिकल ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए जिन्हें उन्हें कहीं फिजिकल तौर से तकलीफ हो। और इसी तरह से अगर बीमार हो जाएं छात्र और छात्राएं तो उन्हें अच्छा इलाज देना चाहिए और कोई भी ऐसी अनियमितता नहीं करनी चाहिए जो मानवता के खिलाफ है। सरकार तो मॉनिटरिंग, हमारी सरकार है, हम सबकी सरकार है, ये उलामा हो या मदरसों के लोग हों या गुरुकुलम के लोग हों, सरकार तो आपके लिए सेवा करने के लिए है और हम लोग तो सेवक हैं। मदरसों में वेद और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। देखिए, मैं तो अभी कह रहा था कि उलामा जो है, कभी हमारे यहाँ तो दारुल देवबंद में तो बाकायदा तौर से सारे मजहबों के बारे में बताया जाता है। तो अगर हम तमाम और मजहबों के बारे में सीखेंगे तो हम दूसरों के बारे में जानेंगे भी और बताएंगे भी। और हमारे उलामा तो माशाल्लाह इसके लिए कभी भी इसके मुनकिर नहीं रहे हैं। कब से लागू होगा संस्कृत? नहीं, संस्कृत ये कोई लागू करने वाली चीज नहीं है, ये तो आदमी के अपने ऊपर, ये जो है ये हम तौर से ये मतलब जिसे कहना चाहिए कि आपको इख्तियार होगा, ये इख्तियारी चीज है कि और हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि सब लोग सीखें। हमने खुद वेद पढ़ा है, हम कुरान को पढ़ते हैं, हम हदीस को पढ़ते हैं और उलामा तो इसके लिए लालायित रहते हैं, क्योंकि अगर ये किसी से बात करेंगे जाकर के और उसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो कैसे उन्हें समझा पाएंगे। तो हमारे मदारिस के लोग तो शुरू से इसके लिए तैयार हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड कह रहा है कि मदरसों को वक्फ कर देना चाहिए। नहीं, ये तो गैर जरूरी बात है। मैं इस पे कोई वो नहीं, उनका यहाँ सब मदरसों को वक्फ नहीं। अब ये सवाल ही, नियाजी साहब, ये सवाल मेरे से है ही नहीं। तो हम तो मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं, हम उलामा की बात कर रहे हैं। नहीं, वो मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी है। नहीं, वो गैर जरूरी है। वो जरूरत की चीज नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर मुझे कमेंट भी नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम तो मदरसों की भलाई के लिए काम करने के लिए हैं। और ये हजरात जो काम करते हैं, जो उलामा, आप देखिए ये कितनी मेहनत से, ये तो खुद इतनी एहतियात करते हैं। अभी आपने देखा कि चंदे के बारे में जिस मद में आता है ये उसमें खर्च करते हैं। और दारुल देवबंद के जो बानी थे हजरत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तो इतनी एहतियात, और वो उलामा ने यह बात की इसके ऊपर। ये जो लोग चंदे का इल्जाम उलामा पे लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। मैं उसका खंडन नहीं, तरहीब करता हूँ इस बात की। जो लोग ये कहते हैं, यहाँ हो सकता है चंद एक लोग ऐसे भी हों जो उसमें खयानत का काम करते हों, मगर अक्सरियत जो मदारिस की है, उलामा की है, वो बड़ी शफाफियत के साथ काम करते हैं। मैं पूरे स्टेट के लोगों को भी ये बता रहा हूँ और देश के लोगों को बता रहा हूँ कि ये तो वो लोग हैं जो बहुत ईमानदारी के, मैंने तो कई बार ये नेशनल चैनलों पे कहा है कि ये हजरात तो ईमानदारी के प्रति। ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।